क्या हुआ जेहोब, तुम ऐसे चुप क्यों? Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. नहीं नहीं, आप दोनों ने जैसे देखा ना वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ। अब चोरी पकड़ गई है तो क्या बात को दबाना चाहती हो एंटरटेनमेंट की दुकान? जैसे ही अपने बेडरूम में आई होंगी डॉक्टर जंगकुक के साथ, वैसे डॉक्टर जंगकुक के साथ शुरू हो गई होंगी, क्यों? या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हमारे खड़ूस डॉक्टर जंगकुक के दिल में फटाके फूटे होंगे और वो ही स्टार्ट हो गया होगा फर्स्टली। शट अप आर्यन, ये क्या बकवास कर रहे हो फटाके एंड ऑल? उफ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। तुम तो बिल्कुल मुझ पे गए रोमांस के मामलों में। जीनू, ये लो तुम यहाँ पे बैठो, वरना तुम्हारे पेन करेंगे। ओह, थैंक यू सो मच माय लिटिल आर्यन, यू आर सो क्यूट बेबी, सो क्यूट। थैंक यू, आई लव यू जीनू। ओह रियली, आई लव यू टू बेबी। आई लव यू जीनू। मेरे बारे में सोच रही थी या तुम्हारे हस्बैंड के बारे में? तुम यहाँ मेरे रूम में क्यों आए? What you mean by क्यों है? अब क्या मुझे कुछ रीजन चाहिए जो तुम्हारे रूम में आने के लिए? या फिर मैं ये कहूँ कि हमारे रूम में आने के लिए? अरे पीछे हटो। देखो, तुमने उस दिन जो मुझे किस की थी। किस किया था एंड प्रपोज भी किया था एंड वो सब सच है जीनू। आई लव यू सो मच, बचपन से करता आ रहा हूँ। बकवास बंद करो, तुम मेरे बच्चे के फ्रेंड हो। तुम्हें बचपन से मैंने खुद की गोदी में खिलाया पिलाया, एक माँ जैसे। डोंट यू डेयर टू से दैट। मॉम नहीं हो तुम मेरी, तुम मॉम नहीं हो मेरी जीनू। मेरी माँ सिर्फ एक ही थी जो कि अब इस दुनिया में मेरे साथ नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ पा रही कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो? मेरा क्रश, मेरी फ्रेंड, मेरी इंस्पिरेशन, मेरा प्यार। ये बस तुम्हारा एक अट्रैक्शन है आर्यन, बाद में तुम इसके बारे में भूल जाओगे, इसलिए तुम इसके बारे में इतना मत सोचो। मेरे प्यार को तुम अट्रैक्शन का नाम मत दो डॉक्टर किम सॉक जिन। एक इंसान दूसरे इंसान को बचपन से प्यार करता आ रहा हो, उस प्यार को तुम अट्रैक्शन का नाम कैसे दे सकती हो? बचपन से सीक्रेटली तुम्हें पागलों जैसे प्यार करता आ रहा हूँ। ना ही कोई अभी तक मेरे जिंदगी में आई और ना ही कभी आएंगी जीनू। अरे बस करो। पागलों जैसे बातें मत करो। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा बड़ी हूँ? और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मार्क माय वर्ड्स। क्या सच में डॉक्टर आर्यन आप जीन आंटी से प्यार करते हो? हाँ, ते तुम कब आई? हाँ, वो एक्चुअली इको ना मुझे जॉन मेंशन दिखा रहा था और हम दोनों जीन आंटी के रूम से ऐसे क्रॉस हो रहे थे तो आप दोनों की बातें सुन ली हम दोनों ने। ते बेटा मेरी बात सुनो, ये जो तुमने जो कुछ भी सुना ना वो प्लीज कुकी को मत बताना, ठीक है? वरना वो गलत समझेगा। ये आर्यन की बात को तुम सीरियसली मत लो, ये कुछ भी बकवास करता रहता है। नो मॉम, माय फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, तो आप उसकी बातों को भला बकवास कैसे ठहरा सकते हो? I heard from everyone and tell me your whereabouts. How you been depleting your savings at the bar? Just me, my attorneys will wipe your business clean. अरे यार, आज ही सबको झटके पे झटका देना है क्या? क्या तुमने भी हमारी बातें? यस, मैं ते एंड इको के पीछे ही था। कब? तुम मुझे तो नहीं दिखे और मुझे भी नहीं जंगकुक। हाँ, कैसे दिखता? दोनों जासूस जैसे दीवार पे कान लगाकर बातें जो सुन रहे थे। कुकी, देखो बेटा प्लीज कुछ गलत मत समझना, ऐसा कुछ नहीं है। मोम रिलैक्स, मैं कुछ क्यों गलत समझूंगा जबकि मुझे पहले ही अंदाज लग गया था आरम की फीलिंग्स के बारे में। क्या? हाँ तो तुम्हें क्या लगा माय डियर फ्रेंड कि मैं इतना भोला हूँ?
मोम को देखते हो, उनके साथ बातें करते हो, या फिर जितना तुम उन पे हक जताते हो, उससे मैं पहले ही समझ गया था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। एंड उसके बारे में क्या, जहाँ पे तुम्हारे फोन की वॉलपेपर पे मेरे मोम का फोटो लगा के रखा है तुमने। What the fuck? एंड मोम की ज्वेलरीज क्या कर रही है तुम्हारे बेडरूम में? हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आर्यन जिससे मुझे पहले ही पता चल गया था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। तुम्हारी फोन की गैलरीज तो पूरे मेरे मोम के फोटोज से भरी है, और तुम्हारा मुझे हमेशा माय सन कहना, यू नो। आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हें इन सब के बारे में पहले ही बताना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। तो अब बता दो, क्या तुम मेरी मोम को हमेशा खुश रखोगे? कुकी, क्या तुम मेरी मोम को वैसे ही प्यार करोगे जिस तरह से मेरे डैड ने किया? जंकुक शट अप, ये तुम क्या बोलो आर्यन, क्या तुम हमेशा उनका साथ दोगे? क्या तुम मेरी मोम से इन फ्यूचर शादी करोगे? आई लव यू मैन, आज तुमने साबित कर दिया कि तू ही मेरा बच्चा है। यस यस आई विल डू, मैं जिनू से शादी करूंगा। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे मोम से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना ज्यादा कि अब हम दोनों की उम्र का फासला भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। आई प्रॉमिस टू यू। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मोम, मैं समझ सकता हूँ कि आप डैड से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपको भी समझना होगा कि डैड आपके पास्ट थे, वो अब हमारे साथ नहीं है, और मैं हमेशा आपको ऐसे अकेले डैड की यादों में सैड नहीं देख सकता। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ आपके लाइफ में पहले जैसे। आपको पूरा हक है मोम दोबारा प्यार करने का। यस, जंकुक ने बिल्कुल सही कहा आंटी, और डॉक्टर आरएम तो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने तो कहा ना कि आपको वो वैसे ही प्यार करेंगे जैसे आपके पहले हस्बैंड करते थे, या फिर क्या पता उससे भी ज्यादा। आप ना बिल्कुल भी ये मत सोचना कि लोग क्या सोचेंगे और क्या नहीं। देखो, प्यार ना कभी उम्र देख के नहीं किया जाता, वो तो बस हो जाता है, क्योंकि प्यार तो प्यार होता है, वो ना कभी भी किसी से भी हो जाता है। इसलिए मुझे भी लगता है कि आपको डॉक्टर आरएम को एक चांस तो देना चाहिए। जंकुक को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है इससे, वो तो आपके साथ है। तो जब आपका बेटा आपके साथ हो तो डरने की क्या बात हो, और मैं भी तो आपके साथ हूँ ना। है ना जंकुक? अब हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारे ब्यूटीफुल फेस के साथ साथ तुम्हारा दिल भी काफी खूबसूरत है। ओह कम ऑन मैन, अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे हमारा टॉपिक शुरू है। वो मैं आपके साथ हूँ। आप जो भी डिसीजन लोगे वो मुझे एक्सेप्ट है। इसमें डिसीजन क्या लेना जंकुक, जिनू मेरी पहले से है और हमेशा रहेंगी, चाहे फिर उसको वो मंजूर हो या ना हो। अगर वो मेरे लाइफ में नहीं तो फिर उसके बाद और कोई लड़की मेरे जिंदगी में नहीं आएंगी। नीचे आके थोड़ा हमको प्रैक्टिस दी। और प्रैक्टिस देने के लिए ही तो यहाँ पे खड़े हैं ब्रो। जेनेलिया स्टार्ट करें या श्योर हो भी? हाँ, श्योर हो भी? ये कौन है अब? गाइस, ये है जेनेलिया, जो कि ट्रेनिंग देने के लिए कभी कभी मेरे साथ रहेंगी, सो डोंट माइंड हर। सो जेनेलिया स्टार्ट करो। आज तो मैं देख लूंगा कि तुम सबके बॉडी में कितनी जान है। हाँ डॉक्टर जेन, इतना शॉक्ड मत होइए, आपको भी ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। जेनेलिया नाउ स्टार्ट। अबे ये क्या कर रहे हो ससुरा का नाती? एसके बेबी तुम ठीक हो ना? ओह माय गॉड, योंजन में तो लुट्टू पिट गया।
जीनू, ये तुम क्या करी हो? वहाँ पे डांस नहीं करना है, हाथ पकड़ो मेरा। गते कह के मैं यहाँ पे डांस नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये पानी के फव्वारे इतने ज्यादा आ रहे हैं कि वो मेरी बॉडी डॉक्टर लीजा प्लीज मुझे पकड़िए वरना मैं उड़ जाऊंगा। अरे मैं यहाँ खुद उड़ रही हूँ भाई। अरे वाह, मजा आ रहा है और पानी डालो। हाँ डालो इस पे और पानी डालो। शिट, आखिर कोई कैसे इतनी जानलेवा पानी में एक्साइटेड हो सकता है। ओह गॉड, यहाँ वहाँ कूदना बंद करो और मेरा हाथ पकड़ो, गिर जाओगी। सब लोग मेरी बात सुनो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जल्दी से। जंगकुक, ओह नो, हाथ पकड़ो मेरा। शिट, ओहो मेरे जवानों, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हो गए जैसे कि ये कोई ट्रेनिंग का मैदान नहीं बल्कि पिकनिक का मैदान है। हाँ, जब जंग के मैदान में दुश्मनों के साथ ढाई ढाई करके लड़ने जाओगे तो क्या ऐसे ही सब लोग अपने अपने हाथ पकड़ के जाओगे साथ में? हाँ वाह, मजा आ रहा है। चुप पागल लड़की, जब देखो तो मजा आ रहा है। हाँ, एंटरटेनमेंट की भूखी, इसके अलावा कुछ आता भी है? इसको चुप कराओ रे। तुम सबकी छुई मुई सी बॉडी जरा से वाटर प्रेशर को झेल नहीं पाई, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। बट ये जरा सा वाटर प्रेशर नहीं था डॉक्टर जी हो। अब अपने कैप्टन को सिखाओगे? अपने कैप्टन से जबान लड़ाओगे? तुम सबको और ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आज। और कितनी? ये बहुत ज्यादा है। अरे नहीं डॉक्टर जी, जब तक आप सबके सफेद बत्तख जैसे फेस इस धूप में काले कौवे जैसे ना हो जाए तब तक ये कर हर मैदान फटने वाली ट्रेनिंग चलेगी। हाँ नहीं तो क्या। गुड आफ्टरनून, क्या सोच रही हो? हाय डैड, आप कब आए? जस्ट अभी प्रिंसेस। तो बताओ अपने डैड को कि मेरी बेबी इतना डीपली क्या सोच रही थी। डैड देखो, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो आपको नहीं लगता कि मेरी शादी अब हो जानी चाहिए? क्या शादी? और तुम ये सब सोच रही थी? नहीं, वो मैं यस एक्चुअली मैं इसी के बारे में सोच रही थी डैड। आपको नहीं लगता कि अब मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखना चाहिए जो मुझे प्यार करे और मैं उसको प्यार करूं? ओह, तो तुम्हें ऐसे लगता है? हाँ, लेकिन तुमने डैड के बारे में नहीं सोचा प्रिंसेस कि अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं यहाँ पे अकेले रह जाऊंगा? ओफो डैड, आप कैसे अकेले रहोगे? वाइन है ना आपके साथ, एंड वैसे भी मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। क्या कहा, वाइन? हाँ, वाइन तो है ही मेरे साथ। डैड, आप सुन रहे हो? डैड, क्या हुआ डैड? आप कहाँ खो गए थे? कुछ नहीं जेनी, वो बस मैं सोच रहा था कि कोई लड़की इतनी कैसे ब्यूटीफुल हो सकती है जिससे अपनी नजर ही ना हटे। आप किसकी बात कर रहे हो डैड? अब किसी के बारे में नहीं बेटा, और हाँ, वो तुम्हारी शादी की बात, मैं जरूर उसके बारे में सोचूंगा अगर अच्छा लड़का मिले तो। एक्चुअली डैड, मेरी नजर में है एक ऐसा लड़का जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। ओह रियली? Then who is that person? Jungkook, Jiwon Jungkook. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।